अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना व मौला थक़लैन। हम्दो सना के बाद खुदाए बुजुर्ग व बरतर जल्ला वाला की ज़ात अक़दस का बेहद व बेशुमार मर्तबा शुक्र है कि पाक परवरदिगार की तौफीक के कामिला से उसकी बारगाह लम यज़ल में हाजिर हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। दुआ गो हूँ कि पाक परवरदिगार अपने पाक मुक़द्दस घर में आने वाले और एक मुक़र्रबे खुदा की खानका पे हर आने वाले साइल को दामन मुराद से माला माल फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह पाक ने कुरान हकीम ला रैब किताब में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, कि जिस तरह उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, उस वक़्त तक तुम्हें मौत ना आए कि जब तक तुम हालत इस्लाम पे कायम न हो। मुराद क्या है? मुराद ये है कि कहीं ऐसी गफलत में तुम न खो चुके हो, कोई ऐसे काम में तुम ना लगे हुए हो कि जो अल्लाह की बारगाह में नापसंदीदा हो, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होने वाला काम कर रहे हो। तो उस वक़्त मौत आ जाए तो तुम्हारा वक्त आखिर जो है वो अल्लाह की बारगाह में कहीं कोई और किस्म का ना हो जाए कि अल्लाह नाराज हो जाए, उसकी महबूब की नाराजगी का सबब बन जाए। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, कि जिस तरह उससे डरने का हक है। ए ईमान वालो, खिताब मोमिन को, साहिब ईमान को है। तकवा का माना बचना होता है, कहीं इसका माना डर किया जाता है, कहीं इसका माना बचा जाने वाला किया जाता है। कि जिस तरह हदीस पाक में है कि इत्तकू फरासतिल मोमिन, कि मोमिन की फरासत से बचो या मोमिन की फरासत से डरो। एक और हदीस पाक है, उसके अल्फाज ये हैं कि आग से बचो, खा तुम्हें एक खजूर का दाना दे के बचना पड़े। कुरान पाक का आप मुतालिया फरमाएं, अहदीस तैयबा का मुतालिया फरमाएं। जहां कहीं भी मोमिन की कामयाबी या इज्जत अफसाई
या जहां कहीं बशारतों की बात होती है तो उसकी बुनियाद, उसके पीछे कामयाबी का जो सबब है वो यही तकवा ही होगा। जितने लोग भी फायज हुए, कामयाब हुए, जो भी शख्स किसी मंजिल पे पहुंचा तो उसके पीछे तकवा होगा। ऐसे नहीं है कि कोई विलायत की बुलंदियों को बगैर तकवा के छू गया। जहां कहीं भी आप इस चीज के मुतल्लिक मुतालिया फरमाएंगे तो बात तकवे पे ही आके रुकेगी। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबा व क़बाइल लितआरफू। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व खलकनाकुम शुऊबा वजअलनाकुम शुऊबा, हमने तुम्हारी कौमें बनाई। व क़बाइला, हमने तुम्हारे कबीले बनाए। किस लिए? लितारफू, ताकि तुम पहचाने जा सको। तुम्हारी पहचान की खातिर हमने ये कौमें और कबीले बनाए। लेकिन इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो साहिब तकवा होगा, मुत्तकी परहेजगार होगा, बचने वाला होगा हर उस आलाए से जो अल्लाह की नापसंदीदा हो। जब उससे किनारा करेगा तो फिर अल्लाह के हाथ तुम मुत्तकी, इज्जत वाले कहलवाओगे। अगर ये वाले काम आपसे ना हुए तो आप फिर इज्जत वाले नहीं बन सकते। हर जुमातुल मुबारक हम एक सिलसिला के साथ मंसूब हैं। हमारा ये सिलसिला जो है, हर जुमातुल मुबारक आप अक्सर सुनते हैं कि नमाज असर के बाद 3 आयाते बय्यिनात तिलावत की जाती हैं। उनका मुद्दा क्या है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का जो सबब है वो क्या बन रहा है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो कौन लोग इस बात के मिस्दाक बनते हैं? वो लोग इस बात के मिस्दाक बनते हैं जो साहिब तकवा हुआ करते हैं। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग, व कानू यत्तकून, जो साहिब तकवा हो गए। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हयात जाहिरी के अंदर और उखरवी जिंदगी के अंदर भी उन्हीं को बशारते हैं। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको बात समझ आ रही है? मेरे बयान करने का मुद्दा क्या है? वो यही है कि हमने एक बात को देख के एक बात पे तो डट गए, लेकिन दूसरे आमाल में हमारा वो तकवा वाला शोबा हम उसको पामाल करके बैठ गए। तो लिहाजा वो जो असल मकसद है, जो असल मंजिल है, उसकी तरफ हम सही तरह से गामजन नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, दाढ़ी मुबारक चेहरे पे सजा ली, दस्तार मुबारक सर पे सजा ली, नमाजी हो गया, लेकिन ये 3 काम तो उसने अपना लिए। लेकिन क्या उसने सोचा कि मेरा जो हुलिया है, अब मेरा हुलिया कैसा है, क्या उसके मुताबिक दूसरे काम भी अंजाम दे रहा है? मिसाल के तौर पे जाहिर तो इतना खूबसूरत हो गया, देखने वाले ने उस पे एतकाद कर लिया, मुतमईन हो गया, लेकिन ये पता न चला कि जब बात कर रहा है तो झूठ बोल रहा है, लेन देन में गलत बयानी से काम कर रहा है, कि जाहिर जो है वो बातिन के मुताबिक नहीं है। जब जाहिर और बातिन एक हो जाएगा तो फिर वो तकवा वाला हो जाएगा कि जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पे है। ये नहीं है कि जुबान पे कुछ और हो, दिल में कुछ और हो, तो वो उसकी शायान शान नहीं है। जब हम अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, अच्छे लोगों की बातें करते हैं, अच्छे लोगों की मिसालें बयान करते हैं, तो उसमें मिसाल तो हम ये बयान करते हैं कि
जनाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने आप के ऊपर एक इल्जाम से बचने के लिए अपनी सारी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी वो दरिया के सुपुर्द कर दी कि मेरे ऊपर हरफ ना आए। मिसाल तो हम ये देते हैं, मिसाल तो हम मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह की देते हैं, मिसालें तो हम सरकार मियां साहब की देते हैं, मिसालें तो हम अपने पीरो मुर्शिद की देते हैं। वो भी मिसाल है, लेकिन क्या उस मिसाल का किरदार हमारे साथ भी कोई है? हमारे मुर्शिद से तो हर कोई मुतमईन। क्या मेरे से सारी ये सामने वाले अहबाब या दीगर जो मेल जोल वाले हैं, क्या सारे मुझसे मुतमईन हैं? मिसाल तो मैं कैसी देता हूं, क्या वो मेरे अंदर किरदार है कि जनाब मेरे किरदार से सारे लोग मुतमईन हो सके? क्या मेरा लेन देन सही है? क्या मेरे जुबान के अल्फाज सही हैं? क्या मैं वादा खिलाफी करता हूं या वादे को पूरा करता हूं? क्या मेरे अंदर ईमान वालों जैसी सिफात मेरे अंदर हैं? चेक तो इस बात को करना है। मिसाल तो हम मुहद्दिस इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की देते हैं, मिसालें तो हम बड़े आला लोगों की देते हैं। मिसाल किस लिए होती है? मिसालें बयान करने का मुद्दा मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं उस बात को लोग समझे, समझ के उसके ऊपर अमल करें। इतनी बार हम कह चुके कि अल्लाह हाजिर व नाजिर। हम अपने अकीदे को बयान करते हैं, अहले सुन्नत के अकीदा को, तो हम ये अपना अकीदा बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर। अपने रोज़ा मुकद्दस के अंदर आप हाजिर हैं, वहां से नाजिर हैं, पूरी कायनात का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अकीदा तो ये बयान करते हैं, फिर ये डंके की चोट पे कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा सबसे आला है, मेरा अकीदा सबसे खरा और सुच्चा है। लेकिन जब अमल की बारी आती है, मिसाल के तौर पे अल्लाह हाजिर व नाजिर, अल्लाह हर जगह पे मौजूद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा मुबारक में हाजिर, वहां से नाजिर होके। लेकिन जब यही अकीदा बयान करने वाला नमाज से गाफिल होता है, जिक्र से गाफिल होता है या दीगर अमूर से गाफिल होके उनको पूरा नहीं करता, तो उस वक्त क्या ख्याल है? अल्लाह उस वक्त देख नहीं रहा होता? क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हाजिर और नाजिर नहीं होते कि जब इंसान गुनाह कर रहा होता है, जिस वक्त इंसान झूठ बोल रहा होता है, जिस वक्त इंसान बेईमानी से काम ले रहा होता है, क्या उस वक्त अल्लाह हाजिर और नाजिर नहीं होता? ऐनमा कुंतुम फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जहां भी जिधर भी चाहो देखोगे तो अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। फिर उस वक्त हमारा एतकाद, हमारे ईमान की कैफियत क्या होगी? हालांकि जिन लोगों ने इज्जतें पाई, जिन लोगों ने अपनी मंजिल पे पहुंचे, उन लोगों ने अमलो किरदार से साबित किया, अगर उनकी गर्दन पे किसी ने तलवार भी रख दी है तो फिर वो साहिब तकवा ही रहे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। जिन औलियाए किराम की हम किरामतें या बातें सुनाते हैं, उनका किरदार क्या था? उनका किरदार यही था कि अक्सर बारहा आप लोग भी ये सुन चुके हैं कि एक इंसान कोई गलती कर बैठा, गलती करके भाग रहा था कि पीछे से मालिक उस पे पहुंच पड़े। रास्ते में एक अल्लाह वाले की खानकाह थी, उस खानकाह में वो घुसा, उसने पनाह ली, अल्लाह वाले को जामिन बना के कहता है, हुजूर मैं आपके हाथ पे सच्ची तौबा कर रहा हूं, आज मेरी लाज रख लेना, मैंने किसी का कोई जानवर चुराया था, मेरे पीछे वो ढूंढते ढूंढते मेरे तक पहुंच चुके हैं, खुदा के लिए आज मुझे बचा लो। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, सामने अंदर कमरे में बैठ जा। वो जिन लोगों का जानवर चुरा के भाग रहा था, वो साहिबान भी पहुंच चुके, पहुंचे। वो मसनद नशी पे साहिब से अर्ज करने लगे कि हमारा यहाँ एक चोर घुसा है। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, सामने अंदर बैठा है।
सामने अंदर बैठा है, वो अंदर अपने कानों से इस बात को सुन रहा था कि जिससे मैंने पनाह मांगी है वही मेरे मुतल्लिक फरमा रहे हैं कि अंदर बैठा है। बस यही कहना था कि वो जो मालिक थे जानवर के, उनके दिल में, जहन में अल्लाह ने ऐसी बात का इल्का किया कि वो समझने लगे कि ये बाबा जी हमसे मजाक कर रहे हैं। वो यही मजाक समझ के वापस पीछे चले गए। बुजुर्गों ने उस साहिब को बुलाया, बाहर आ जाओ। जब वो बाहर आए तो वो खुद आके अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने तो आपसे पनाह मांगी थी कि आज मुझे अपने दामन करम में छुपा लो। वो मालिक यहां पहुंचे और उनके पूछने पे आपने सीधा बता दिया कि सामने बैठा है। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, बेटा ये सच ही की बरकत है, ये सच ही की बरकत है कि तू बच गया है। उन्होंने तो इस आलम में भी झूठ नहीं बोला। आइए आज हम सोचें हमारा किरदार क्या है। मेरी जेब में इस वक्त पैसे हैं, आपकी जेब में इस वक्त पैसे हैं, मुशाहिदा करना हो, आजमाना हो, चेक कर लेते हैं। अगर किसी को कोई जरूरत पड़ जाए, वो कहे ना पैसे, ये कभी नहीं कहा कि हाँ मेरी जेब में मौजूद हैं लेकिन मैं तुझे देना नहीं चाहता। वो कहेगा मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। झूठ बोल रहा है। क्या ये झूठ नहीं है? तो फिर तकवा किधर गया? यहां तक के हदीस मुबारका में मिलता है कि एक साहिब हदीस पाक लेने के लिए गए। पता चला कि फलां साहिब के पास एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब गए देखा तो वो अपने जानवर को ऐसे झोली फैला के पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो झोली में क्या था? कुछ भी नहीं था। उन्होंने हदीस ही नहीं ली। पूछा क्यों नहीं? उन्होंने कहा ये जानवर के साथ धोखा कर रहा है, सरकार के फरमान के साथ क्या करेगा। मैंने ये मिसाल पेश की है। हमारे घरों में इसके बरक्स क्या करते हैं, बच्चे को बुलाना हो, बच्चा थोड़ा सा जिद्दी हो, अड़ियल हो, तो हम क्या करते हैं, आज तुम्हें चीज दूं, ये देख मेरे पास क्या है। उसको बुलाने के लिए हम वो खाली मुट्ठी लेके उसको पुकारते हैं। क्या ये झूठ नहीं है? बोलिए। तो फिर ये हाँ हमारी ये बात अपने घर में हम सच नहीं कर रहे तो लोगों के साथ कैसा हमारा वतीरा होगा। भाई इस बात की ये बातें समझने की जरूरत है। ये खाली सुनने के लिए नहीं होते। सुनाने का मतलब क्या है? आज सुन लिया ना तो इसका मतलब ये है कि आइंदा इस पे अमल करके दिखाएंगे। जब अमल वाले हो जाओगे तो उसकी बारगाह में मकबूल होना शुरू हो जाओगे। मिसालें सुनते सुनाते 50 साल मेरी उम्र हो गई। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने सच ही तो फरमाया था कि चहल साज उम्र अजीजत गुज़श्त मजाज तो हाल तिफली नगाश। सादी तेरी उम्र के प्यारी उम्र के 40 साल बीत गए। चहल साल उम्र अजीजत गुज़श्त मजाज तो हाल तिफली नगाश। अभी तक तेरे अंदर से बचपना नहीं गया। तेरी आदतें वही बच्चों वाली हैं कि जैसे तू बचपन में था। 40 साल गुजारने के बाद भी तू वैसे का वैसा ही है। कितना अरसा हो गया इस बात को सीखने सिखाने के लिए? 20 साल तो मुझे हो गए हैं। कोई साहिबान ऐसे हैं जो मुझसे भी पहले के हैं, कोई ऐसे हैं जो बाद में आए। समझने की बात जरूरत इस अमर की है कि हाँ मैंने 20 सालों में क्या सीखा है, आपने उस अपने अरसे में क्या सीखा और अमल कितने पे किया है। कितना सुना, कितना समझा, कितने पे अमल किया। अब जरूरत इस बात की है। हालांकि हमारा अकीदा क्या है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तो शाहरग से भी करीब है। वफी अनफुसिकुम, मैं तुम्हारे अंदर हूं। अफला तुबसिरून, लेकिन तुम देख नहीं सकते। ये सारी बातें हैं।
उसके बावजूद कि जब हम 2 नंबर ही कर रहे होते हैं, उस वक्त वो शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बदअकीदा शख्स आया और उसे पता चला कि ये बड़े कामिल लोग होते हैं। कुछ दिन उसने गुजारे तो वो आखिरकार बदजानों के जाने लगा। उन्हें कहा हुजूर इजाजत इनायत फरमाइए, क्या हुआ? उन्हें कहा मैंने तो आपका बड़ा शोहरा सुना था कि बड़े साहिबान शरीयत होते हैं तरीकत वाले, यहां तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? आपने उसके मिजाज को समझा। फरमाया आज मेरे कहने पर रात बसर कर ले, कल चले जाना। कहने लगा नहीं नहीं हुजूर मुझे नसीहत फरमाइए, एक नसीहत फरमा दीजिए, मैं जाकर उस पर अमल करता रहूंगा। आपने फरमाया आप आज यहां रुकिए। उसने कहा हुजूर नसीहत फरमाया नसीहत भी करता हूं, रुक भी जा। कहने लगा ठीक है, बात जरा ध्यान से सुनना। शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल मारूफ पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह, ये ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हैं। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। तौसा शरीफ में इनका मज़ार मुकद्दस है। फरमाने लगे नसीहत के तौर पे उस शख्स को कि अल्लाह को अपने जैसा न समझना, अल्लाह को अपने जैसा न समझ। उसने कहा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और अल्लाह माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कैसे बराबर हो सकते हैं? हुजूर को नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया अल्लाह को अपने से कामतर भी न समझना, अल्लाह को अपने से कामतर भी न समझना। रात कयाम के लिए वो रुक गया तो ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह ने लंगर खाने वाले अहबाब से फरमाया कि भाई कोई दिन का पुराना सालन है, कोई बासी रोटी है? उन्होंने फरमाया जी है। फरमाया एक शख्स के लिए रख लेना। फरमाया दूसरी तरफ उसके बरक्स अच्छा खाना तैयार करो, गोश्त वगैरह पका लो। जब रात वो साहिब दस्तरखान पे पहुंचे तो ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी के प्लान के मुताबिक उसके सामने 2 खाने रखे गए, एक तरफ ताजा और अच्छा खाना, दूसरी तरफ बासी खाना। एक फकीर को आपने ये ड्यूटी लगाई थी कि जब वो खाना खा रहा हो, ऐन खाना खाने को दौरान जाना और उससे अल्लाह के नाम पे खाने का सवाल करना। वो जब साहिब खाना तनावुल फरमा रहे थे, वो फकीर दरवेश आया तो आके कहने लगा हुजूर काफी अरसे से भूखा हूं, कई दिन का भूखा प्यासा हूं, अल्लाह के नाम पे कुछ खाना ही दे दीजिए। हजरत साहिब ने देर नहीं की, फौरन वो दाल और बासी रोटियां उठा के दे दी। वो दरवेश सामने बैठ गया, उसने बखुशी खाना शुरू कर दिया। रात बसर की, जब सुबह जाने लगा तो पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से इजाजत तलब करने के लिए जब पहुंचा तो अर्ज की हुजूर मुझे इजाजत। आपने फरमाया तुझे मैंने कल एक नसीहत की थी, तूने उसके ऊपर अमल किया? ने कहा हुजूर जरूर। फरमाया रात तेरे पास एक फकीर आया था, अल्लाह के नाम पे उसने खाना मांगा था और तूने तो अपने वाला खाना भी उसको नहीं दिया, जो अपने लिए पसंद किया है वो खुद खाता रहा, जो ना पसंदीदा था वो तूने अल्लाह के नाम पे दे दिया। तूने तो अल्लाह को अपने जितना भी नहीं समझा। हम वो लोग हैं कि अल्लाह को अपने करीब समझ के, हाजिर नाजिर समझ के जब गुनाह करते हैं उस वक्त अल्लाह को भूल जाते हैं। लेकिन जो उलूल हस्तियां होती हैं, जो अपने इरादों के और अमल के पक्के लोग होते हैं, उनकी कैफियत क्या होती है? आइए सूरह यूसुफ की तरह चलते हैं। 12वां पारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी जुलेखा का बहुत खूबसूरत किस्सा है। ये कुरान के लफ्ज हैं, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस। ये बड़ा सोना किस्सा है, कुरान इसको सोना किस्सा कह रहा। जब बीबी जुलेखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर तन्हा कमरे में मौजूद थे तो उसने तमाम दरवाजों को ताले लगाए, वगल्लक़तिल अबवाब, दरवाजों को ताले लगा के कमरा दर कमरा दर कमरा दर कमरा दर कमरा वो 7 कमरों के अंदर ले गई, हर कमरे को ताला लगाती गई।
जब उस मंजिल पे पहुंची तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ गुनाह का इरादा करके कहने लगी, है ही तलाक, मेरे करीब आओ, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। वो गुनाह की दावत के दे रही है, लेकिन जिसको यकीन हो कि मेरा अल्लाह देख रहा है, उसके ईमान की कैफियत का अंदाजा उस वक्त लगाया जा सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह इल्म था कि ताले लग चुके हैं, हम दोनों तन्हा हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन उस आलम में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, काल माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। इसकी आगे तो जी बयान करते हैं, फरमाते हैं इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, वो जालिमों को कामयाब नहीं होने देता। हम अंदाजा करें, हम तन्हा हो, कोई गुनाह की दावत दे रहा हो, क्या उस वक्त हमारे ईमान का यह तकाजा हो सकता है कि मेरा अल्लाह हाजिर और नाजिर है? दूसरी उसके बरअक्स के बीबी जुलेखा के कमरे में एक बोत था, उसने बोत के ऊपर जब कपड़ा डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, बीबी ये क्या कर रही हो? उसने कहा इसके ऊपर कपड़ा डाल रही हूं ताकि ये हमें ना देखे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त भी फरमाते हैं, मेरा अल्लाह तो वो है जो पर्दों में भी देख लेता है, मेरा रब वो है जो पर्दों में भी देखता है। तो देखिए कितना यकीन कामिल है कि मेरा अल्लाह हाजिर और नाजिर है, मेरा अल्लाह एक एक अमल से वाकिफ है, मेरा रब हर एक चीज देख रहा है, वो बसीर है, वो देखने वाला है। तो जब हम इस अमल से अपनी घटिया आदतों की तरफ आते हैं, अपने नामुनासिब रवैये की तरफ जाते हैं, तो हमारा ये यकीन क्यों खत्म हो जाता है कि मेरी एक एक सांस का मालिक अल्लाह है, मेरे एक एक अमल से वाकिफ मेरा अल्लाह है, हम क्यों ये भूल जाते हैं? तो यही अल्लाह फरमा रहा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कहीं ऐसी नाफरमानी में ना हो कि तुम्हें मौत आ जाए, तुम उस सांस के ऊपर पछताओ कि जो अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रहा हो। मौत का क्या इल्म कि कब आ जाए, मौत का कोई वक्त नहीं है, कोई दिन, कोई वक्त, कोई कैफियत का किसी को इल्म नहीं है। यहां तक कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े शायर गुजरे, शराब के आदी थे, शराब पीने की उनको आदत थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो शराब में लतपत होके मैखाना से जूं ही बाहर निकले, बाहर एक गंदी रो बह रही थी, नाली गंदे पानी की बह रही थी। क्या पता कि मौत का पैगाम अजल कब आ जाए। अभी वो अपने नशे के आलम में धुत चल रहे थे कि अजल का पैगाम आ गया। बस उसकी हालत ये थी कि उसका ये मुंह और सर, नाक उस गंदी रो में बहने वाली में पड़ा था कि जहां जहां आफरीन के हवाले कर रहा है। कितना भयानक मंजर, कितनी बुरी मौत। क्या हमने सोचा कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए? क्या कभी हमने कभी सोचा कि खुदा न खास्ता हम गुनाह कर रहे हो और उस वक्त मौत आ जाए, फिर हमारा क्या बनेगा? फिर हमारा क्या बनेगा? जरूरत इस बात को सोचने की है। चाहिए एक एक लम्हा मोहतात होकर गुजारे। सहाबी रसूल से पूछते हैं कि ये तकवा क्या होता है, ये डर क्या होता है, ये बच और बचाओ क्या होता है। उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला, उमर फारूक पूछने वाले हैं, उबई इब्ने काब बताने वाले हैं। तो वो क्या बता रहे हैं उमर फारूक को? क्या उमर फारूक, कभी तुम खारदार झाड़ियों में से कभी आपका गुजर हुआ है कि कोई तंग रास्ता हो, दाएं और बाएं कांटेदार झाड़ियां हो? उनका गुजर हुआ। पूछा कैसे वहां गुजरते हो? उन्होंने कहा अपने दामन को, अपने कपड़ों को समेट समेट के चलता हूं कि कहीं ये दामन कांटों से
दागदार ना हो जाए। तो हजरत उबई इब्ने काब फरमाते हैं कि यही बचाओ है, यही तकवा है, यही डर है कि जिस तरह खारदार रास्ते से कांटों से बच के चलते हो, तकवा यही है कि हर कदम बचा के रखो कि कहीं हर कदम पे गुनाह ना हो जाए। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से हक का तुकाते ही जिस तरह डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम ऐसे काम ना करो कि उसकी नाफरमानी में मौत आ जाए। तुम्हें जब मौत आए तो हालत इस्लाम के ऊपर तुम हो, मुसलमानी की आलम में तुम्हें मौत आए, फिर इंसान कामयाब है। ये महाफिल का मकसद, ये अल्लाह वालों का कुर्ब, ये बार बार आने का मकसद, मुद्दा क्या होता है? असल में यही सबक रिवाइज किया जाता है, यही सबक बार बार दोहराया जाता है कि आओ, अगर तुम इतने दिनों में भूल चुके हो तो फिर तुम्हें सबक दोहरा दिया जाए, ताकि तुम्हारा सबक असबर हो जाए, तुम्हें दोबारा याद आ जाए कि मैं कौन हूं, मैंने किसके हुजूर जाके पेश होना है, मेरी किन किन बातों की पूछ गुछ होनी है। उन बातों को याद कराने के लिए इन महाफिल का एहतमाम किया जाता है। अगर इन महाफिल में हम इस मुद्दा तक ना पहुंचे, इस मकसद तक ना पहुंचे, तो फिर ये हमारा आना जाना किसी खाते का नहीं देगा। असल जो मंजिल है हम उससे दूर हो जाएंगे। मेरे भाइयों, आज इस बात की जरूरत है। सिर्फ आज मुझे हुक्म दिया गया, पीरो मुर्शिद आप कई फौतगी पे लाहौर गए हुए थे, आप तशरीफ ले आए हैं, इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों बाद आप यहाँ तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं तो एक नौकरसा हूँ, खादिम हूँ। ये तो आपकी मेहरबानी है कि मुझे इतनी इज्जत, आप इज्जत से नवाजते हैं। अल्लाह पाक के हुजूर दुआ है कि ये जितने टूटे फूटे लफ्ज हैं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको अल्लाह पाक समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा याना अनिल हम्दुलिल्लाह।